हाय फ्रेंड्स, मास्टर प्रॉब्लम। तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली प्रोबेबिलिटी चैप्टर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज टॉसिंग ऑफ कॉइन्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। द प्रॉब्लम इज थ्री अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। Find the probability of getting first two heads, second at least two heads, third at most two heads। कहने का मतलब है कि तीन अनबायस्ड क्वाइंस को क्या किया जा रहा है, उछाला जा रहा है। तो चलिए, अनबायस्ड का मीनिंग जब ये सबसे पहले समझते हैं तो अनबायस्ड का मतलब ये होता है कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वही है जो टेल आने की है, अर्थात सिक्का जो है न्यायपूर्ण है। तो ऐसे सिक्के जिनको उछालने पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो ऐसे सिक्के को हम लोग अनबायस्ड क्वाइंस कहते हैं। ऐसे समझिए कि ऐसे सिक्के में कोई भेदभाव नहीं होता है, जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की वही प्रोबेबिलिटी होती है टेल आने की। तो ऐसे सिक्कों को हम लोग क्या कहते हैं, अनबायस्ड क्वाइंस। तो देखिए, तो पहला कहा जा रहा है कि ऐसे ही तीन सिक्के को क्या किया जा रहा है, उछाला जा रहा है। तो हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है, पहला कि टू हेड्स आए, दो सिर्स आए, इस बात की हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। दूसरा कहा जा रहा है कि एटलीस्ट टू हेड्स, कि कम से कम दो हेड आए। और तीसरा कहा जा रहा है कि एट मोस्ट टू हेड्स। एट मोस्ट का मतलब होता है कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा दो हेड आए। इस बात की हमें क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले सैंपल स्पेस को लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है? तो सैंपल स्पेस का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते होंगे। वी विल यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ लिटिल बिट द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं कि सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे इसको। तो लेट कैपिटल एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग ऑफ थ्री unbiased coins। देन कैपिटल यस को कैसे लिखिएगा, कैपिटल यस को लिखिएगा तो कौन कौन से आ जाएंगे आपको पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड 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 आ जाए, कॉमा, या हेड हेड टेल आ जाए, कॉमा, और क्या हो सकता है, हेड टेल हेड आ जाए, और क्या हो सकता है, टेल हेड हेड हो जाए, और क्या हो सकता है, हेड टेल टेल हो जाए, और क्या हो सकता है, टेल हेड टेल हो जाए, और क्या हो सकता है, टेल टेल हेड हो जाए, और क्या हो सकता है, टेल 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 हो जाए। यही टोटल आउटकम्स होंगे। कितने होंगे तो काउंट करिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होंगे, 8। तो एन एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। एन एस क्या दिखाता है, डेट इंप्लाइज करके लिख लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो 8 हो गया हमारे पास। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है पहला कि टू हेड्स आए। कितने आए, टू हेड्स। तो पहला के लिए चलिए देखिए क्या करेंगे, तो हम लोग बोल देंगे लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स। टू हेड्स मतलब समझिए ऐसे कि एग्जैक्टली टू हेड्स आए। टू हेड्स का मतलब दो से ना कम हो ना दो से ज़्यादा हो। देन हमारे पास क्या होगा, इवन। इवेंट कैसा लिखा जाएगा, तो इवन हो जाएगा। इवन में कौन कौन से आएंगे आउटकम्स, तो ये हो जाएगा हेड हेड टेल, बोलिए, और क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड, और क्या हो जाएगा, टेल हेड हेड। इन इन आठों में से केवल 3 ही हमारे इस इवेंट के फेवर में होंगे। तो दैट इंप्लाइज एन ऑफ एस E1 कितना हो जाएगा, एन ऑफ E1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1 कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 हो गया हमारे पास। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इक्वल्स टू एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ एस। तो ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ E1 बताइए कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1 कितना है, 3, और एन ऑफ एस कितना है, तो 8। ये एक आपके पास जवाब हो गया। सेकेंड पूछा जा रहा है, सेकेंड आपसे कहा जा रहा है कि हमें सेकेंड प्रॉब्लम देखिए क्या है कि एटलीस्ट टू हेड्स, कम से कम दो हेड्स होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट E2 बी द
event of getting at least टू हेड्स, कम से कम दो हेड्स, देन क्या हो जाएगा, तब इवेंट कौन कौन सा हो जाएगा भाई, E2 को लिखिए, तो E2 आपके पास इवेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास हेड हेड हेड, कम से कम दो कहा है तो अधिक से अधिक तीन भी आ सकते हैं, दो होना चाहिए था कम से कम, तीन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए हेड 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 भी आएगा, हेड टेल हेड आएगा, और टेल हेड हेड आएगा, और क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा। यही चार पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो दैट इम्प्लाइज एन ऑफ E2 कितना हो जाएगा, तो एन ऑफ E2 हो जाएगा कितना है, तो 1 2 3 4, चार हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इक्वल्स टू हो जाएगा एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ S। ये हो जाएगा एन ऑफ E2 कितना हो गया, चार, और एन ऑफ S कितना है, 8, ये कटा दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। थर्ड आपसे क्या कहा जा रहा था, तो थर्ड आपसे कहा जा रहा था कि एट मोस्ट टू हेड्स आए, अधिक से अधिक दो हेड आए, इस बात की हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में हम लोग लिखेंगे कि लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड्स, एट मोस्ट टू हेड्स में क्या हो जाएगा, देन लिखिए इसका इवेंट, तो E3 लिखा जाएगा, E3 इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में आपके पास टेल टेल टेल, ये भी पॉसिबिलिटी है, कहा है कि अधिक से अधिक दो हेड आए, तो मतलब हेड नहीं भी आएगा तभी भी काम चल जाएगा, इसलिए ये वाला भी हम लोग आउटकम को लिखेंगे। तो टेल टेल टेल, अगला हो जाएगा हेड टेल टेल, एक आ जाए हेड कम से कम, या टेल हेड टेल, इसमें भी एक आया हुआ है, फिर टेल टेल हेड हो जाए, या हेड हेड टेल हो जाए, या हेड टेल हेड हो जाए, या टेल हेड हेड हो जाए, ये हमारे पास आउटकम्स हो जाएंगे। तो अब काउंट कर लिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। तो दैट इम्प्लाइज एन ऑफ E3 इक्वल्स टू 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 इक्वल्स टू एन ऑफ E3 अपॉन एन ऑफ S। तो एन ऑफ E3 कितना है, 7, और एन ऑफ S कितना है, 8, यह हो जाएगा 7/8। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। If you really like this video, please do subscribe my channel. Have a nice day.